अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ एप्लीकेशंस की थी जहाँ पे आप एक फंक्शन रेडी कर रहे थे जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है और दो वेरिएबल वाले फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे थे। जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने क्वेश्चन किया था, एक वायर के दो पीस किए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था शायद, एक बार चेक यस करते हैं। सर। अच्छा, एक मैंने ये भी करवाया था कि आपको एक वायर के दो पीस करने हैं जिससे एक से स्क्वायर और एक से ट्रायंगल बनाना है, ये वाला किया था। नो सर, एक सर्कल और स्क्वायर वाला किया था। ठीक है, अब हम एक ये वाला भी कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखो। एक वायर मैंने आपको दे दी, सपोज ये, इसकी लेंथ आप ले लो 28 मीटर है, ठीक है। इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। इसको भी आपने क्या किया, दो पीसेस में जो है कट कर दिया। ठीक है, फंक्शन रेडी करके दिखाना मेरे को इस बार। वन ऑफ द पीसेस is to be bent into a square and other into an equilateral triangle. पिछले क्वेश्चन में क्या था, वायर की लंबाई 36 मीटर की आई थी, उसमें दो पीस कट करके स्क्वायर और सर्कल बनाया था। इसमें स्क्वायर और ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है। आगे क्वेश्चन पूरा सेम वही है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, व्हाट शुड बी द length of the two pieces so that combined area of the square and the triangle is minimum. Combined area of a square and triangle is minimum. चलो जी स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन नोट देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड ही तो है। एनसीईआरटी कहती है स्क्वायर सर्कल बनाओ, ये कहता है स्क्वायर और ट्रायंगल बनाओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको लोगों को ये बता दूं कि हम सब ना एक जैसा करेंगे ताकि मुझे चेक कराने में दिक्कत ना आए। तो आप लोग सब लोग ना, जैसे ये वायर है आपकी, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आप इसके दो पीस कर लो। एक एक्स हो गया, एक 28 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, सेकंड वेरिएबल को आने मत दो अगर पॉसिबल है तो। ये x हो गया, ये 28 माइनस एक्स हो गया। सिर्फ इतना बताओ, x मीटर वायर को बेंड करके क्या बनाना चाहोगे, स्क्वायर या सर्कल, ओ ट्रायंगल। ट्रायंगल। एक्स से ट्रायंगल बनाना चाहते हो, ठीक है अभी चलो, तो एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे ऐसे। और इससे आप बनाना चाहते हो स्क्वायर, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो। ठीक है, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने आपसे पूछा तो अब सब लोग यही करना भाई, ठीक है, चेंज मत करना। सब लोग अब एक्स मीटर वायर से ट्रायंगल और 28 माइनस एक्स से स्क्वायर बना लो। ट्रायंगल की सारी साइड ए ले लेना सब लोग, और स्क्वायर की सारी साइड को बी ले लेना। अब इसके आगे आप मुझे वो फंक्शन बना के दे दो जिसमें इन दोनों के एरिया का सम आएगा। जरा जल्दी से एक काम करके दिखा दो। मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन देख लो आप। A wire of length 28 मीटर, ये वायर है हमारी 28 मीटर, is to be cut into two pieces, sorry. One of the pieces is to be bent into a square and other into an equilateral triangle. दो पीस कर दी ना, एक को स्क्वायर बना दो, एक को ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल भी इक्विलेटरल होना चाहिए। तो दोनों पीस की लंबाई आपको बतानी है कितनी कितनी रख लें जिससे कंबाइंड एरिया स्क्वायर और ट्रायंगल का मिनिमम हो जाए। थोड़ा जल्दी से बच्चा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इस टॉपिक के खत्म होते ही मैं आपको शेड्यूल शेयर कर दूंगा कि मैं कौन सा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए शेयर कर दूंगा एडवांस में कि किसी का मान लो वो चैप्टर छूटा हुआ है और वो छुट्टी पे जाने की प्लान कर रहा है, या मान लो नहीं आना चाहता है, तो बच्चा अवेयर हो जाए कि ये टॉपिक चलेगा और ये मेरा छूटा हुआ है, तो मुझे क्लास नहीं छोड़नी है। वर्कशीट्स मैंने डिजाइन कर ली है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस बना दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन गए हैं, ट्रू फॉल्स बन गए हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको अपने सामने करवाऊं। होमवर्क कम दूंगा क्योंकि होमवर्क में बच्चे सारे नहीं करते, कुछ तो करते हैं, सारे बच्चे नहीं करते। हाँ जी, किसी का फंक्शन रेडी हुआ अभी तक? फंक्शन ऑफ कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल।
3x square upon 32 plus 28 minus x का whole square upon 16. एक बार फिर से बताओ श्रेया, √3x² अपॉन 32 सर अपॉन 36 आएगा 36 36 और प्लस में क्या बताया आपने? 28 minus x का whole square upon 16. ओके, तो मैंने आपका सुन के फिलहाल अभी लिख दिया है, बाकी कोई कंफर्म करवाएगा जरा ये ठीक है फंक्शन? श्रेया ने तो ये फंक्शन रेडी यस किया। सर तो एक काम करो, आप लोग का फंक्शन रेडी है, आप लोग फटाफट से इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो और 0 के इक्वल भी रख लेना, ठीक है? और x की वैल्यू मुझे चेक करा दो। अच्छा, अपने को बाकी बच्चे बताओ अभी फंक्शन रेडी हुआ नहीं हुआ? देखो आप बोलोगे नहीं, मैं बैठा रहूंगा, पता ही नहीं चलेगा। हो गया। अच्छा ठीक है, जिसका हो गया ना, अगर ये फंक्शन रेडी हो गया है, सर आप एक बार एक्सप्लेन करना। देखो मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कितना आसान है। x मीटर वायर जो है, सोचो इसको हमने ऐसे 3 पार्ट में बैंड करके रख दिया, तीनों की लंबाई इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे? जो 3a है, तीनों साइड्स का सम वो x है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई x/3, ट्रायंगल की साइड हो गई। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ जो चारों साइड का सम है 4b, ये आपका टोटल लंबाई 28 माइनस x के इक्वल है, यहाँ से b की वैल्यू हो गई 28 माइनस x, ठीक है? अच्छा, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड है आपकी x/3, तो x² 9 प्लस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ये अपॉन 4 आएगा, सॉरी साइड स्क्वायर का मतलब 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो देखो इन्होंने ये तो बोला बच्चों ने मेरे को, √3x² 36 और 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 16। देखो ये रहा फंक्शन। तो ये सारा काम हमने ऐसे टीचर को साइड में करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमको टीचर क्वेश्चन लगे कि हमने डायरेक्ट मारा फंक्शन को, नहीं, हमने पूरा प्रॉपर वे में दिखा दिया। ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया हमने साइड में, उसमें प्लस कर दिया स्क्वायर का एरिया, और फाइनली फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। आया समझ में? यस सर। चलो अब डिफरेंशिएशन करो भाई जल्दी से, आप लोग डिफरेंशिएशन करो, 0 के इक्वल रखो, मुझे x की वैल्यू पहले चेक करा देना, उसके बाद आगे जाना। सर x की वैल्यू आ रही है 504/8√3 प्लस 18। 504/8 प्लस 8√3 प्लस 18। एक काम करो, आपने बोला 8√3 प्लस 18, तो मुझे नीचे सर से, मेरा आ रहा है हाँ 252/4√3 + 9। हाँ बस मैं वही बोल रहा था कि आप नीचे से ना 2 कॉमन लेके ऊपर वाला 504 कैंसिल कर लो जरा। कोई देखो जबरदस्ती नहीं है ऐसा करना, अगर हो रहा है तो कर लो भी, कहने का मतलब आप दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, सिर्फ आपको नीचे से 2 कॉमन लेकर ऊपर वाला 504 कैंसिल करना है, बस इतना करना है। मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ भी, देख लो, जिसका नहीं हुआ ना एक बार चेक कर लो। df/dx निकालेंगे, √3 ऐसी रहेगा, x² का 2x हो जाएगा, नीचे 36 भी ऐसी रहेगा, इसमें होल स्क्वायर का करेंगे 2 पावर आगे आ जाएगी, 28 माइनस x की होल पावर 1 हो जाएगी, 28 माइनस x का अलग से करेंगे -1 हो जाएगा, नीचे 16 ऐसी रहेगा। थोड़ा काट पीट लेते हैं जरा इसको, 2 से ये 36 काट देते हैं 18 टाइम्स, तो ये आ जाएगा √3x/18, और एक काम करते हैं, ये प्लस माइनस को यहाँ माइनस बना लेते हैं, और 2 से 16 को भी काट देते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 28 माइनस x/8। ये तो आ गया थी डेरिवेटिव, ठीक है? अब आप रखोगे इसको 0 के इक्वल, उससे आपकी आ जाएंगी क्रिटिकल वैल्यूज। मैं पेज टर्न करूंगा, आप लोगों को नोट करना तो नोट कर लो भाई। df/dx निकल गया है, इसको बस 0 के इक्वल रखना और x निकालना है। ये देखो डिफरेंशिएशन कितना आसान काम है, 0 के इक्वल रखकर x निकालना अलजेब्रा है। क्वेश्चन है ही क्या, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं है सारे। ये अब ऐसे आ जाएगा, देखो √3x/8 एक तरफ इक्वल टू में चला जाएगा, माइनस वाला पार्ट 28 माइनस x/8 वाला पूरा ब्रैकेट इक्वल टू में चला गया, प्लस हो गया, और क्या है यहाँ पे अपॉन 8 है। अच्छा यहाँ 18 है और यहाँ 8 है, तो 2 से 4, 2 से 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4√3x इक्वल टू 9 × 8 72 + 7, 2
52 और माइनस 9x। इस 9x को 4√3x में ऐड कर दो भाई, उधर से इधर भेज दो और साथ साथ x कॉमन भी ले लो। तो आप जो वैल्यू बता रहे हो परफेक्ट ऑल राइट है। बस इस वैल्यू को हाईलाइट कर लेना क्योंकि टीचर की निगाह ना इसी पे जाएगी सीधा। ये वैल्यू हाईलाइट कर दो। अच्छा ये बताओ, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या करूं, कैसे पता चलेगा भाई? x की वैल्यू आ तो गई है, ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, कैसे पता चलाते हैं? सर लोकल मिनिमा पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अपवर्ड होगा। जी पॉजिटिव क्या चीज पॉजिटिव, पूरा नहीं बोला आपने, क्या चीज पॉजिटिव करोगे, क्या निकालेंगे इसके बाद, मेरा क्वेश्चन ये है। सेकंड डेरिवेटिव। हाँ डेरिवेटिव। यस, अब आप इसके बाद निकालेंगे d²f अपॉन dx²। बड़ा आसान है ये भी भाई, देख लो ये रहा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है आपने, इसको दोबारा कर लो डिफरेंशिएट, पॉजिटिव आ जाएगा, देख लो। √3x का तो √3 हो जाएगा, नीचे 18 का 18 रख लेना, ये हो जाएगा √3 अपॉन 18 और माइनस बीच में लगाना और 28 माइनस ब्रैकेट का करोगे, 28 का 0 माइनस x का -1 कर लेना, तो पहली माइनस है प्लस हो जाएगा और यहाँ 8। ये जो भी वैल्यू है इसका मतलब नहीं है क्या है, बस ये पॉजिटिव है। यहाँ लिख देना कर्व हो गया आपका कॉनकेव अपवर्ड्स। लोकल मिनिमा। यस, और अब फाइनली डिसाइड करके बता देंगे टीचर को ये जो x की वैल्यू है ना ये लोकल मिनिमा है। डन, सबका डन हो गया? यस। अच्छा ये वायर का एक पीस तो मिल गया, इतने मीटर हो गया, ये इतने मीटर एक पीस की लेंथ हो गई, मीटर लिख दो। ये दूसरा पीस कैसे निकालोगे जब निकालोगे? 28 माइनस x। 8 minus x। 28 में से ना इस x की वैल्यू को अपने आप माइनस करके ना दूसरा पीस अपने आप निकाल लेना, या लिख देना सेकंड पीस। 28 में से ना x की वैल्यू माइनस करके सॉल्व कर लेना। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको अपना निपटा लेना। अभी बताओ किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। नो सर। No sir। अच्छा इस बार मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा क्वेश्चन के अलावा, ठीक है? एक बार कोशिश तो करो कि हमारा फंक्शन रेडी तो हो जाए, जरा क्वेश्चन लिखो, कोशिश करके देखो। ये ना आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, शीट ऑफ टिन, टिन की बनी हुई शीट है, टिन एक धातु होता है उसकी बनी हुई शीट है। और मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ, ये 24 सेंटीमीटर लंबी है और यहाँ से ये 18 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है? इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है। इस शीट से आपको एक डब्बा बनाना है, ओपन बॉक्स, ऊपर से खुला होना चाहिए, सामान रखने के लिए बनाना है। और कैसे बनाना है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो इसके 4 कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना आपको, इन 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट करने हैं सेम साइज के। जैसे एक मान लो छोटा स्क्वायर ये कट हो गया ऐसे, ठीक है? एक इधर से सेम स्क्वायर यहाँ से कट हो गया मान लो, फिर एक ऐसे कट हो जाएगा और एक ऐसे यहाँ से कट हो जाएगा। ये 4 स्क्वायर कट करने हैं। जब आप ये 4 स्क्वायर कट कर लोगे ना तो आपको शीट कुछ ऐसी नजर आएगी, वही वाली शीट कुछ ऐसे आ रही होगी। थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े लाइन जा रही है, आप समझ जाना, देखें। ये कुछ ऐसे आ जाएगी शीट, समझ पाओगे आप ये बात की शीट ऐसे कैसे आ जाएगी? 4 स्क्वायर यहाँ से रिमूव हो गए 4 कॉर्नर से, इतना क्लियर है? शीट ऐसे बन जाएगी आपकी। यस सर। अच्छा ये जो है ना ये फ्लैप्स निकल गए चारों, ये फ्लैप्स हैं। अब आपको कैसे बनाना है बॉक्स? ये जो फ्लैप्स हैं इनको क्रीज बना के ऊपर फोल्ड करना है। यहाँ से ना ऐसे क्रीज बनाएंगे और ये ऊपर फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से ऐसे क्रीज बनाएंगे, ये ऐसे इधर ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ये दोनों फ्लैप्स भी इधर ऊपर फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है? तो कुछ आपका बॉक्स ना देखो ऐसा सा नजर आएगा आपको। मैं बना के कोशिश करता हूँ बॉक्स आपको दिख जाए ताकि फिर उसके बाद ना बस आप मेरा फंक्शन रेडी करके मुझे दे देना
और उसके आगे तो आप कर ही लोगे। कुछ ऐसे सा नजर आएगा देखो बॉक्स। ओपन बॉक्स बन जाएगा। हाँ, ओपन बॉक्स बनेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, 3D फिगर होगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको सही में आ जाए बॉक्स कैसा बनेगा। डिवाइडर शेप में। यस, कुछ ऐसे सा बन जाएगा। अब आप कुछ समझ पा रहे हो बॉक्स कैसा बन रहा है? ये दिख रहा है आपको बॉक्स? चाहिए ये जो बॉक्स दिख रहा है सही में Yes, है sir. बॉक्स? ये कुछ ना 3D शेप फिगर हो गई, ये बॉक्स के अंदर स्पेस बन गया, ऊपर से खुला हुआ बॉक्स है। अब मैंने आपको बता दिया कि बॉक्स कैसे बनाना है। अब आप मेरा क्वेश्चन सुन लो जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। A rectangular shape of a sheet of tin rectangular shape is to be made into a box by cutting off the squares from each corner, right? 4 कॉर्नर से स्क्वायर कट करके बॉक्स बना दिया। टू फॉर्म अ बॉक्स बाय फोल्डिंग द फ्लैप्स, ये जो फ्लैप्स थे ना इनको फोल्ड करके हमने बॉक्स बना दिया। व्हाट शुड बी द, जो पूछ रहे हैं वो देख लो। व्हाट शुड बी द side of the square to be cut off, ये जो स्क्वायर आपने कट किए है ना इसकी साइड आपको मेजर करनी है, कितनी कट करनी चाहिए, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स may be maximum possible। ये क्वेश्चन। अब आप देखो, मान लो कि किसी बड़ाई को दे दो, कारपेंटर को शीट दे दो, आप बोलो देखो बेटा ये 2418 की शीट है, हमें इसका डब्बा बना के दे दो। डब्बा कैसे बनाऊं साहब? आप बोलो देखो इसके 4 कॉर्नर है ना, यहाँ से 4 वर्गाकार ये काट लो, वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप के 4 कॉर्नर काट दो। उसने कहा अच्छा काट दूंगा। उसने कहा फिर यहाँ से ना फ्लैप बना के ना इनको कट करके ऐसे बॉक्स बना दो, लेकिन ध्यान रखना बॉक्स ऐसा बनाना कि उसमें हम पानी भरे ना जब, तो ज्यादा से ज्यादा पानी आना चाहिए। वो नहीं बना पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा मैं यहाँ से कितना कट करूं। आप उसे बता सकते हो कि ये स्क्वायर जो कट करने हैं ना इसकी लंबाई कितनी रखनी है, जिससे मेरे बॉक्स का आयतन यानी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। बड़ा ही नहीं कर पाएगा इस काम को, आप उसको बता दोगे, काटा बेटी को कर लेगा। यही तो फर्क होता है इंजीनियर और एक मैकेनिक में। तो वो बोलो। स्क्वायर का एरिया मिनिमम होना चाहिए। नहीं, स्क्वायर की साइड तो पता लगानी है हमें, तो जो मैक्सिमम करना है उस पर फोकस करो। बताओ क्या मैक्सिमम करना है, उसका फंक्शन रेडी करेंगे ना। बॉक्स का एरिया, बॉक्स का क्या मैक्सिमम करना है बताओ? वॉल्यूम। 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 तो आपको फंक्शन वॉल्यूम का तो रेडी करना है। अच्छा एक काम करो, सब लोग सेम रख के चलते हैं ना। ये जो स्क्वायर कट हो रहे हैं ना, एक साइड को एक्स शो कर रहा हूं अपनी फिगर में, मान लो ये एक्स साइड के स्क्वायर से चारों तरफ से सेम है। अब मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगा। ये आपने ना फिगर में एक्स लिख दिया, अगर आप फिगर में शो कर देते हो ना तो आपको लैंग्वेज में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है टीचर को। फिगर में दिखा तो रखा है कि हमने स्क्वायर के जो साइड है वो एक्स मानी है। ये मैं पेज टर्न कर लूं अगर आपने नोट कर लिया है तो? यस सर। अच्छा ठीक है। ये कुछ ऐसे शीट आ गई थी, देखो मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे, आप मुझे जवाब दे देना बस। ये जरा बस ये बता दो, ये पहले जो जब शीट काटी नहीं गई थी तो पूरी 24 थी, अब यहाँ से x कट गया, इस कॉर्नर से इधर से भी x का स्क्वायर कट गया, ये कितनी बची है? ये लंबाई 24 minus 2x। 24 माइनस 2x, ठीक है। ये बता दो ये वाली, ये जो इधर से बची होगी, ये पूरी 18 minus 2x। 18 माइनस 2x, ठीक है। अब बताओ जब आप इसको बॉक्स में कन्वर्ट करोगे, ये 24 माइनस 2x बॉक्स के लिए क्या हो जाएगी उसकी लेंथ। लेंथ। करेक्ट। और 18 माइनस 2x क्या हो जाएगी?
करेक्ट। अब हाइट आप बता दो, बॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, इमेजिन कर लो। X. परफेक्टली ऑलराइट, एक्स। देखो ये जो है ना, ये एक्स ही तो है, ये भी एक्स है, देखो जैसे ये एक्स है, ये एक्स है, और ये फोल्ड जब ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा ना, तो ये फोल्ड हो गया। देखो ये जो हाइट आएगी बॉक्स की, ये वाली, ये आपकी एक्स होगी। इमेजिन कर पा रहे हो ये चीज? Yes, sir. तो ये लो, मैंने आपको लेंथ दे दी है, ब्रेड दे दी है, हाइट दे दी है, बना लो अपने आप वॉल्यूम का फंक्शन और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को दे दो जरा। वॉल्यूम पता है ना सबको क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम। रेक्टेंगुलर Yes, बॉक्स sir. क्या होता है बताना जरा। LBH. एलपीएच, ठीक है, बना लो। अब क्या दिक्कत है, देखो अब तो एक ही वेरिएबल में आपका फंक्शन बन रहा है, दो वेरिएबल भी नहीं आए आपके तो मजे आ गए। वॉल्यूम का फंक्शन बना लो और उसको डिफरेंशिएट कर लो, जीरो के इक्वल रख दो और मुझे बहुत जल्दी से एक्स की वैल्यू बता दो। फंक्शन रेडी हो चुका होगा ये, हो सब तो। डिफरेंशिएशन किया है किसी ने अभी तक इस फंक्शन का? एल इंटू बी इंटू एच तो मैंने भी कर दिया। डिफरेंशिएशन हुआ भाई किसी का? डिफरेंशिएशन हुआ किसी ने किया अभी तक? अनुष्का, लीना, अपूर्वा,
सर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो गया। यस सर। अच्छा कैसे किया है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए क्या सारे या प्रोडक्ट रूल लगाया है? सर प्रोडक्ट सर x को ये सेकंड वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लगा दिया। अच्छा आपने दो बना लिए, ठीक है बिल्कुल ठीक है, आपने इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और डिफरेंशिएशन कर लिया। 3 का लगा लो प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या है देखो, जैसे मैं लगा रहा हूँ देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो 4 फंक्शन आ जाएंगे तो क्या करोगे, 3 आया भी तो चलो देखो पहले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करो -2, बाकी के दोनों सेम रखो, फिर प्लस, अब पहला वाला सेम रखो, दूसरे ब्रैकेट का कर लो इसका भी -2, पहला ब्रैकेट सेम रख लो और x भी सेम रख लो, अब प्लस, अब पहले दोनों ब्रैकेट सेम रख लो, 24 - 2x 18 - 2x, और इस वाले x का 1 हो गया, लो हो गया डिफरेंशिएशन। और आपने भी अच्छा किया, आपने तो x को मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, फिर 2 में लगा दिया प्रोडक्ट रूल। चलो अब इसमें से देखो कुछ कॉमन सामन तो दिख नहीं रहा मेरे को, सारे खोलने पड़ेंगे, ये खोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। -36x + 4x², ये -24 24 से मल्टीप्लाई करो -48x, और ये माइनस माइनस प्लस 4x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 × 18 कितने हो गए 432, फिर -48x -36x + 4x², सारे ब्रैकेट खोल दिए हैं, x² कैलकुलेट करो कितने हो गए 12, तो x² हो गए, x वाले देखते हैं 36 48 और फिर 48 और फिर 36, 48 और 36 84 168x आपके ये हो गए टोटल में, और क्या बचा, एक बचा ये 432, चेक करो भाई df/dx ये आ रहा है, कुछ कॉमन आ नहीं रहा था, मैंने सारे खोल दिए। Got it? यस सर। 0 के इक्वल रख लो जरा, और जब 0 के इक्वल रखोगे ना तो देखो कुछ कॉमन निकाल लेना, वरना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दिक्कत करेगा फिर आपको। क्या कॉमन आ रहा है देखो इसमें से, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी और 4 से ये भी, 4 कॉमन ले लो, ये आ रहा है 3x², ये 42x और ये 108 = 0। अब इसमें लगाना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भाई, थोड़ा अलजेब्रा ज्यादा है इस क्वेश्चन में। फैक्टर्स तो ढूंढने पड़ेंगे भाई इसके, मिले किसी को फैक्टर्स मिले 3x² - 42x, हाँ जी बोलो, यहाँ तक पहुंच गए हो सब लोग या अभी पीछे ही हो, मुझसे सर पीछे हो? पहुंच गए। यहाँ तक पहुंच गए हो ना, तो क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू तो आप ही निकालोगे ना। सर 3 भी तो कॉमन है -b + -√d वाला। अच्छा 3 भी तो कॉमन आ रहा है, और क्या यस सर। हाँ और क्या, इसको और छोटा करो, x² 14x और 36, अब हो जाएंगे फैक्टर्स देखना, ठीक है आदित्य, मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, आप सही कह रहे थे। 36 से 14 आ जाएगा भाई, 12 × 3 36 होते हैं है ना, और 18 × 2 4 9 36, सर। 4 और 9, लेकिन 4 और 9 से 14 तो नहीं आ रहा ना, 13 तो आ जाएगा, Yes, 14 sir. नहीं आ रहा। और क्या होता है 36 के फैक्टर 6 × 6 होते हैं भाई, देखो इसमें सर स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक लगाना। हाँ आपको इसमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b, इसका पहले d रख से निकाल लो, 14 का स्क्वायर -4 × 1 × 36, 14 का स्क्वायर 196, ये तो 144, 52 इसका d आएगा, और मैं प्लस माइनस में सिर्फ प्लस ही लूंगा देखो, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकता मैं, तो भाई यही छोड़नी पड़ेगी, x की वैल्यू क्या करें, है ना, और कुछ आ ही नहीं रही है, और ये भी 13 × 4, ये 2√13 हो सकता है, और 2 कॉमन लेके 2 डिवाइड कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है वैसे, फैक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं हुआ तो ये x की वैल्यू आ रही है इतने सेंटीमीटर, हमें जो स्क्वायर कट करना होगा ना साइड से, उसकी साइड इतनी रखनी होगी,
7 प्लस अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। जनरली ऐसा नहीं होता है, फैक्टर्स हो जाते हैं। शायद मैंने ना डायमेंशन कोई गलत ले ली, मेरे ख्याल से ये 36 थी और ये 18 थी। चलो कोई बात नहीं, खैर आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। अभी बताओ इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से कैसे पहचान करनी है, ये बताओ। P square है। यस, सेकंड डेरिवेटिव कर लेना। सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आएगा, अपने आप ही आप लिख देना कॉनकेव डाउनवर्ड्स, और इसको लिख देना लोकल मैक्सिमा, और नीचे के स्टेटमेंट डाल देंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू इतने सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बताइए भी क्लियर हुआ सबको? कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप, कोई भी चीज अगर इसमें लग रहा है कि अभी क्लियर नहीं हुई है, बॉक्स कैसे बना दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे ले ली, मैं आपको क्योंकि एक और ऐसा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। सबको क्लियर है? यस सर। एक ही बच्चे को क्लियर है, बताओ। चलो, तो मैं और ज्यादा नहीं पूछ रहा, क्लियर है नहीं है, आप लोग अगला क्वेश्चन लिख लो मेरा बहुत जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देना। इस बार जो शीट मैं आपको दे रहा हूँ ना बिल्कुल सेम है, देखो इस बार जो शीट है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है, सारी साइड 18 सेंटीमीटर है। इस टू बी, इस शीट को करना है कन्वर्ट इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आगे आपको वही लिखना है। कैसे बनाना है? बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स, बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम each corner and folding up the flaps। बिल्कुल सेम दे रहा हूँ। तो comma, what should be the side of the square to be cut off? What should be the side of the square to be cut off so that such that volume of the box may be maximum possible। Volume of the box may be maximum possible। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैंने शीट की शेप चेंज करके दे दी है। इस बार शीट स्क्वायर शेप में है, तो बिल्कुल से वैसे ही करो, एक फिगर बनाओ कॉपी पे अपनी, स्क्वायर बना लो ऐसी पेन से सीधा सीधा, चार कॉर्नर में ऐसे छोटे छोटे चार स्क्वायर बनाओ, उनके ऊपर एक्स लिख दो, और फिर सीधा सीधा लिख दो लेंथ इतनी है बॉक्स की, ब्रेड्थ इतनी, हाइट इतनी लिख दो, और वॉल्यूम का फंक्शन बनाओ और जल्दी से डिफरेंशिएशन कर दो। चलो जी करो, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी। ये वाले बॉक्स वाले क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में कुल मिला के 3 है। अगर ये एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन को 3 फॉर्म में दे रही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। परसों मैं इसके आपको केस स्टडीज करा दूंगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। केस स्टडीज आएंगी सिर्फ 2 टॉपिक से, मैं आपको बताया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमा, और एक दूसरा टॉपिक जो आप करोगे सेकंड टर्म में जाकर प्रोबेबिलिटी, उसमें से बनेगी केस स्टडीज, और यहाँ इसमें से बनेगी। बाकी देखो पेपर कैसे आता है।
x तो 3 आ रही है। ये आ रहा है, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लो और जरा चेक करो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम। बस आपका तो आंसर भी आ गया, आपको तो बस अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो नीचे लिखो अपने आंसर में कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड्स, और फिर उसके नीचे लिखो x इक्वल टू 3 लोकल मैक्सिमा, ऐसे लिखो, और फिर नीचे लिखो एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। स्टेटमेंट भी लिखो ना आंसर। देखो x2 होगा तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सीधा ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा वाला है। सर आ गया। x इक्वल टू 3 आ रहा है, सेम आ रहा है ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक। फिर बाकी लोग बताओ, अच्छा पार्टी। आप में से विवेक सर से पढ़ता है कोई? यस सर। शुरू कर सर दिया, विवेक सर ने शुरू कर दिया ऑफलाइन। नेक्स्ट वीक से। सर मंडे से। अच्छा तो टाइमिंग क्या है सर का? मैं उसके आसपास लिख लूंगा ना, सोचा 3:45 to 4:45 और एक TTS 5:45 हाँ। to 6:45। डेज क्या है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे? TTS। TTS। पीटीएस का हमारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। चलो ठीक है। यस सर, आप MWF में रख देंगे। हाँ हाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यही वाला रख लेंगे, और इस टाइम ये वाला रख लेंगे ऑफलाइन में, और एक ऑनलाइन का बैच में अलग से रख लूंगा। फिर जो बच्चे इस क्लास के ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं वो दूसरे वाले बैच ऑनलाइन में आ जाएंगे। दोनों में बिल्कुल सेम सिलेबस चलता है, और मेरी तरफ से खुला है, आप दोनों में भी आना चाहो दोनों में भी आ सकते हो। उसके लिए आपको कोई मैट्रिक्स एकेडमी को डबल फीस नहीं देनी है, आप दोनों में भी आ सकते हो। जिसको प्रैक्टिस करनी हो ज़्यादा तो आ सकते हो। भाई मेरे को बताएगा कोई, दो बच्चों के अलावा कोई तीसरा बच्चा जिसका हुआ हो? नहीं हो रहा है तो भी बताओ भाई, मैं कर दूंगा इसको, सॉल्व समझा दूंगा। सौम्या और श्रेया के अलावा। श्रुति, अनुष्का, दोनों का नाम मैंने पता एक साथ क्यों लिया श्रुति अनुष्का का? कश्यप सिस्टर्स, अनुष्का कश्यप, श्रुति कश्यप। यस सर। क्या श्रुति? यस सर। नंदिनी डन? नंदिनी वर्मा। यस सर। नेक्स्ट कितना आ रहा है नंदिनी? सर 3। श्योर? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। दिया त्यागी? यस सर। तो सबका भी मेरे को पहली, अच्छा नाम बोलूंगा तब बोलोगे, अपने आप नहीं बोल सकते हो मतलब। मैं एक एक का नाम बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं, ऐसे बोल दो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा। सब लोग एक साथ बोल दो, डन, बस खत्म। मुझे बस आपसे गाना सुनना है, मुझे बस सुनना है कि भाई आपका क्वेश्चन हो गया है। तो एक बार ना मैं फिर भी ना एक फंक्शन थोड़ा सा रेडी करके दिखा रहा हूँ, देख लेना भाई। लेंथ हो जाएगी बॉक्स की 18 - 2x, ब्रेथ भी हो जाएगी बॉक्स की 18 - 2x, और हाइट हो जाएगी बॉक्स की x। और डिफरेंशिएशन में तो वैसे ही करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। -2 पहले ब्रैकेट का, दूसरा ब्रैकेट सेम और x सेम, प्लस अब दूसरे ब्रैकेट का -2, पहला ब्रैकेट सेम और x सेम, और तीसरे वाले में 18 - इसमें 18 2x। - 2x का होल स्क्वायर करके ज्यादा इजी हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ज्यादा इजी हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं पता जान कैसे क्यों कर रहा हूँ कि हमें 3 वाला भी प्रोडक्टिव लेकर को लगाना आना चाहिए, बस और कोई रीजन नहीं। बस आप लोगों ने अब इसको ओपन कर ही लिया होगा सबने, इसको फिर 0 से इक्वेट भी कर दिया होगा, x की वैल्यू भी आ गई होगी। वैसे आप ही बताओ x की वैल्यू एक ही आई है, दो आई है? एक ही आई है। दो आई होगी, देखो जरा एक मिनट। और जिसमें से ना एक वैल्यू आप रिजेक्ट करोगे, दो आएंगी, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरी देखो दो आएंगी। ये वही मैंने सारे ब्रैकेट ओपन किए, और ये मेरा बन गया वही 12x स्क्वायर -36 -36 -36 -36 -144x और +324। ये है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसको रखा आपने 0 के इक्वल। इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, चलो। ये रह गया x
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 2 24 12 7 84 इक्वल टू 0। 12 तो चला गया 0 के डिवाइड में। अब इसमें आपने लगाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट होके फैक्टर बनेंगे इसके x माइनस 9 और x माइनस 3। चेक कर लो तो x की दो वैल्यू आई है, देखो 9 और 3। आपकी फिर एक क्यों आ रही है? मेरी दो आ रही है और दो दिखानी पड़ेंगी आपको। अब x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3। अब देखो अगर हम 9 लेके 9 चलते तो रिजेक्ट करना पड़ेगा वरना 18 माइनस 18 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। x इक्वल टू 9 लिख देना यहाँ ब्रैकेट में, नॉट पॉसिबल। ये भी बताने की कोई वो मत करना, जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं है पॉसिबल। सबको दिख तो रहा है बॉक्स की लंबाई 0 हो जाएगी 9 पर। बॉक्स कैसे बनेगा? अगर हम सोचो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दें यहाँ से तो बिल्कुल बीचों बीच से कटेगा ना, यहाँ बीचों बीच से ऐसे स्क्वायर कट जाएंगे तो होगा क्या, ये शीट 4 बराबर स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगी। बॉक्स कहाँ से बनाओगे? ये 9 9 के 4 स्क्वायर बन जाएंगे, बॉक्स नहीं बन पाएगा। इसलिए 9 को लिखना है और आगे लिखना है नॉट पॉसिबल, और दूसरे वाले आंसर को आपने ऐसे हाईलाइट करना है। गॉट इट? भाई सब लोग कर लेंगे ना इसके आगे? सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना, वो अपने आप नेगेटिव आएगा, उसको नेगेटिव शो करना पड़ सकता है, हो सकता है नेगेटिव शो करना पड़े। इसका आएगा ना, देखो 24x आएगा, इसका 144 आएगा। x की वैल्यू 3 डाल के दिखा देना, नेगेटिव आ रहा होगा, लिख देना लोकल मैक्सिमम हो गया है। हेंस x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्या मैं आगे चलूं अगर सही में आ गया तो? यस सर। यस सर। ये आपके दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी और एक उसके ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। चलो कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ये जो बना रहा हूँ देख लो क्या है फिगर। क्या ये क्या बन गया? सिलेंडर। सिलेंडर। यस। अब आप लिख लो मैं आपको क्या चीज दे रहा हूँ, ठीक है? नोट कर लो। ये जो सिलेंडर है ना राइट सर्कुलर है, इसका मैं आपको वॉल्यूम दे देता हूँ। कितना दिया हुआ है इसमें? वॉल्यूम आता है 2156 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ये कंटेन कर लेता है। फाइंड द रेडियस। आप मुझे इसकी रेडियस बता दो कितनी है। फाइंड द रेडियस so that its total surface area is minimum. वॉल्यूम दिया हुआ है, देख लेना क्या यूज करोगे। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही आएगा, देखो भाई कि किसका फंक्शन बनाना, ये बताएंगे पहले आप। टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल सही बात। आपका फंक्शन होगा टोटल सरफेस एरिया। किसी को याद है 10th क्लास वाले फॉर्मूले? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ब्रैकेट h प्लस r। राइट, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखवा भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अब आप टीचर को ये बताएंगे इसमें r क्या है h क्या है। टीचर समझ लो कि बिल्कुल नादान होते हैं, वो नहीं समझेंगे कि r पर रेडियस और h पर हाइट। इसलिए आप कैसे बताएंगे? आप यहाँ फिगर में, यस फिगर में दिखाएंगे। ये r हो गई है ना, फिगर में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से इसको आप h दिखा दो, अब कोई टेंशन नहीं है। अब कोई नहीं हमसे पूछेगा r क्या h क्या है। चलो जी, इसका डिफरेंशिएशन करो। और कोई समस्या है तो मुझे बताओ कि मैं हमें ये प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंशिएशन में। बोलो, है कोई समस्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही आपको इसमें? डिफरेंशिएशन कर लोगे इसका? चलो करना, जरा करना डिफरेंशिएशन। df बताओ क्या निकालोगे? चलो बताओ। मुझे तो प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपको नहीं आ रही। दो वेरिएबल्स हैं। हाँ, इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, सर। है ना? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फंक्शन रेडी है लेकिन दो वेरिएबल में रेडी है। अब इन दो वेरिएबल में से मैं पसंद करूंगा h को हटाना। मैंने पहले ही सोच लिया है। अच्छा बताओ, मैंने h को हटाना क्यों सोच लिया है? बताओ क्यों h ही क्यों चूज कर रहा हूँ मैं? h को हटाने की वो कोशिश एक ही बार है ना। एक Yes. है और r दो बार है। बिल्कुल एक ही बार है और r दो बार है, बाहर भी अंदर भी। अब ये बता दो, इस h को खत्म करने के लिए अपने पास कुछ है क्या?
pi r square its volume. यस है ना, देखो ये वॉल्यूम है। इसी तरह से क्वेश्चन समझने हैं आपको। तो अभी फंक्शन को होल्ड पे डालते हैं, इधर साइड में इस फिगर के नीचे साइड में आ जाओ, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 2156 लिखो, इसमें से एच निकाल लो, पाई को पाई रहने देना भाई, 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इस एच की वैल्यू को उठाओ, यहाँ पुट कर लो, आपका फंक्शन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आया समझ में सबको? यस। तो आपका फंक्शन देखो कुछ ऐसे बना है, 2 पाई आर ब्रैकेट 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आर। अच्छा एक बात और बताओ, डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन का करना चाहोगे या कुछ सॉल्व करने की कोशिश करोगे इसमें? आप बोलो, जैसा बोलो मैं वैसे ही सॉल्व करके दे दूंगा आपको। मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया था 2 पाई आर को अंदर, चलो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी आपकी नकल मारता हूँ। 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 2156 अपॉन पाई आर स्क्वायर से, और प्लस 2 पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इस टर्म में जरा काटा पीटी कर लें, थोड़ी सी हो जाए। देखो एक तो ये पाई से पाई गया नीचे, एक इस आर से ये आर का स्क्वायर चला गया। अब जरा देखते हैं क्या बचा है। देखो ये सब करना अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई वर्ड टूल लगा के करता है, कोई कहता है मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ मेरे को तब आसान लगेगा। तो डिफरेंशिएशन आपकी चॉइस है, ब्रैकेट खोलना आसान है मेरे ख्याल से तो। और फाइनल फंक्शन अब ये आ रहा है जी, 2 इंटू 2156 कर लो, चलो 4312 अपॉन आर बचा, और प्लस में बचा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये फाइनल फंक्शन है, इसको और मत सॉल्व करना। अब ये फाइनल फंक्शन आ गया है, इसको अब आप डिफरेंशिएशन करना, 0 के इक्वल रखना, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, उसको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा शो करना आपको आता है, और क्वेश्चन आपका दैट्स ऑल सॉल्व हो गया। आप इसका आंसर नोट कर लो जरा, कहीं खुद ही चेक कर लेना भी बाद में। इसका आंसर आ रहा है, लिख लो 7 सेंटीमीटर आएगा, मतलब पाई की वैल्यू ने पुट करी हुई है, इसका मतलब वो लास्ट में पुट कर लेना। आंसर नोट कर लो, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ रही है, इसकी रेडियस जो है 7 आ रही है, और वो हाइट पूछे ना मान लो, तो वो r यहाँ रखकर हाइट भी बता देना भाई। आया, आ गया साइड में, आ गया सबको? यस। अच्छा बस एक चीज और नोट कर लो, बस ये वाला ना क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना। मिल नहीं रहा, मैक्सिमम मिनिमम में ना बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, और आएगा देखना है केस स्टडी में, ये सब्जेक्टिव में आएगा नहीं। केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दे देंगे, उसमें 5 क्वेश्चन देंगे एक एक नंबर के, एमसीक्यू टाइप होते हैं, बस हमें वही प्रैक्टिस करनी है। समझो क्वेश्चन हो गया, नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया, भी निकाला था मैंने। हाँ बस ये लिख लेना, चलो क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। ये एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, 1/r इज इक्वल्स टू, फिजिक्स वाले बच्चे समझ जाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2। ये कंबाइंड रेजिस्टेंस होते हैं, 2 रेजिस्टर्स हैं R1 R2, ठीक है, पैरेलल सीरीज में शायद ही कनेक्टेड होंगे, और इसमें आपको निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R। और एक ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसको यूज करना चाहो तो कर लेना। R1 प्लस R2 की वैल्यू C दी हुई है, ये C एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये फंक्शन दिए, फंक्शन बनाया, बनाने की जरूरत नहीं है। R की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके पहले R कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना, और ये R1 प्लस R2 C के इक्वल दिया हुआ है, तो आपको मुझे बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R, और आप इसका आंसर भी लिख लो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू आएगी, कितनी आ रही है, 4/C आएगी शायद, एक बार देख लेना, मतलब मेरे ख्याल से ये आएगी, या चलो आप निकाल के लाना, मैं बता दूंगा क्या है। ओके सर। ठीक है, ये ट्राई करके लाना।
यस सर। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। जय हिंद सर।